सीता ने लक्ष्मण को क्या कटु वचन कहे थे? क्या लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को खींचा था? क्या राम ने सीता हरण से पहले जटायु से मित्रता की थी? राम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह किसने दी थी? इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज के रामोपाख्यान पर्व में इस पूरे एपिसोड को देखिए। मृग रूपधारी मारीच का वध तथा सीता का अपहरण। अध्याय 278। मारकंडी जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फल मूल आदि अतिथि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका विधिवत पूजन किया। जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनय पूर्वक कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है। तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में कुशल तो है ना? समस्त प्रजा और मंत्री आदि पहले की भांति तुम्हारी सेवा करते हैं ना? राक्षस राज, कौन सा ऐसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुम्हें मुझे मारीच तक आना पड़ा? यदि यह मेरे द्वारा साध्य है तो कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अमरस में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप से कह सुनाए। मारीच ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो। मैं उनके पराक्रम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं जो यहाँ सन्यासी बन के बैठा हूँ, इसमें भी वे पुरुष रत्न श्री राम ही कारण है। रावण, श्री राम से बैर मोल लेना तो विनाश के मुख में जाने के बराबर है। रावण, इस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित ही है। मारीच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से मेरे लिए मरना अच्छा होगा। अतः रावण का जो भी अभिष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य करूंगा। तदनंतर उसने राक्षस राज रावण से कहा, अच्छा बताओ तो मुझे, तुम्हारी
क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूंगा। तब दशानन ने उससे कहा, मरीच, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सिंह रत्नमय प्रतीत हो और शरीर के रोए भी रत्नों के ही समान चित्र विचित्र दिखाई दे। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता मृगनयनी को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से यह अनुरोध करेगी कि राम, आप इस मृग को पकड़ लाइए। मारीच, तुम्हारे पीछे राम के अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को वश में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले जाऊंगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर प्राण त्याग देगा। बस मेरी इतनी ही सहायता कर। रावण के ऐसा कहने पर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी उसके अनुसार ही सब कार्य किया। युधिष्ठिर रावण मूड मुड़ाने भिक्षा पात्र हाथ में लिए एवं त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों उस स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदनी सीता के समक्ष अपना मनोहर सुनहला मृग रूप प्रकट कर दिया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता ने उस मृग को लाने के लिए महाराज श्री रामचंद्र जी को भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए सब कुछ जानते हुए ही धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। वे धनुष बाण ले पीठ पर तरकस बांधकर कटी में कृपाण लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे उसी प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़े थे। मायावी राक्षस मारीच कभी तो छिप जाता, कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को छकाता हुआ आश्रम से बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी यह ताड़ गए कि हो न हो यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर उस मृग रूपधारी निशाचर को मार गिराया। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत हो मरते समय मारीच ने उनके ही स्वर में आ सीते, आ लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। युधिष्ठिर, विदेह नंदिनी सीता ने भी उसकी वह करुणा भरी पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से वह आवाज आई थी उसी ओर वे दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा,
भीरू, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन है जो भगवान राम को मार सकेगा? शुचिस्मिते, तुम दो ही घड़ी में अपने पति भगवान श्री राम को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका भूषण था, वे साध्वी पतिव्रता थी, तथापि स्त्री स्वभाव उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर बातें सुनाना आरंभ कर दी। सीता बोली, ओ मूढ़ लक्ष्मण, तू मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो, तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूंगी, पर्वत के शिखर से कूद पड़ूंगी, अथवा जलती हुई आग में समा जाऊंगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुम जैसे नीच पुरुष का कदापि वर्ण न करूंगी। जैसे सिंघनी सियार को नहीं स्वीकार कर सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करूंगी। लक्ष्मण सदाचारी तथा श्री रामचंद्र जी के बड़े ही प्रेमी थे। उन्होंने सीता के ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिससे श्री रामचंद्र जी गए थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ में विशाल धनुष था। उन्होंने बिंब फल के समान अरुण अधरों वाली सीता की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इसी अवसर पर राक्षस राज रावण साध्वी सीता को हर लेने के लिए वहां पर दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के वेश में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया हुआ देख धर्म को जानने वाली जनकनंदिनी सीता फल मूल के भोजन आदि के अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। राक्षस राज रावण सीता की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके उसने अपनी असली रूप प्रकट की और विदेह राजकुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सीता, वहां नर नारियों के बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, सुंदर कटी प्रदेश वाली मृगनयनी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। रावण की ऐसी वचन सुनकर सुंदरी जनक किशोरी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और उससे इस प्रकार कहा। सीता जी बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। दुष्ट, नक्षत्रों सहित आकाश फट जाए, पृथ्वी टूक टूक हो जाए, अग्नि अपनी उष्णता का त्याग करके शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ सकती। गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले पद्ममाला मंडित वनवासी गजराज की सेवा में उपस्थित होकर कोई हथनी किसी सूकर को कैसे छू सकती है? रावण जो फूलों के रस से बने हुए मधुर पेय तथा
मधुमक्षिकाओं द्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई भी नारी गांजी के रस का लोभ कैसे कर सकती है। रावण से इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ फड़क रहे थे और वे अपने दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। उसी समय रावण ने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर से उन्हें डराना धमकाना आरंभ किया। इससे वे भय के मारे मूर्छित हो गईं। तब रावण ने उनके केस पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता आराम आराम की रट लगाती हुई रो रही थी। वह राक्षस उन्हें हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गिरिधराज जटायु ने उन्हें देखा। रावण द्वारा जटायु का वध, श्री राम द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार, कबंध का वध था, उसके दिव्य स्वरूप से वार्तालाप। अध्याय 279। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, महावीर गिरिराज जटायु अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते सीता को वे अपनी पुत्रवधू ही मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस राज रावण पर टूट पड़े और इस प्रकार बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे। मेरे जीते जी तो इन्हें कैसे हर ले जाएगा। यदि मेरी पुत्रवधू सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीत नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया। देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। युधिष्ठिर श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट दिए। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान गिद्धराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता की गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहां जहां कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखती, वहां वहां अपना कोई ना कोई आभूषण गिरा देती थी। प्रिय युधिष्ठिर, आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहां उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघ के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से 4 दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। प्रिय युधिष्ठिर,
इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूप मारीच को मार कर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण जी दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? मृगरूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच लाया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। उपयुक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूं सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें जिन्हें उन्होंने अंत में कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोक अग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वताकार गिरिराज जटायु दिखाई दिया, जो रावण के हाथ से घायल पड़े हुए थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गिरिराज जटायु हूँ। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतार कर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे, आखिर यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर हमें बच्चे दे रहा है? तदनंतर उन्होंने पास आकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे थे। गिरिध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय महाराज मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, पक्षीराज, रावण किस दिशा की ओर गया है? गिरिध ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा की ओर यह बात बता दी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने देखा उसकी चटाई फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ है, घर सूना है, कलश फूटे हैं, सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं। सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। प्रिय युधिष्ठिर, उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब ओर दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे थे। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा सामने एक कबंधा धड़ प्रकट हुआ, जो देखने में बड़ा भयंकर था। युधिष्ठिर, वह मेघ के समान काला, पर्वत के समान विशाल गाय था। साकू की शाखा के समान उसके कंधे,
और बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसकी चौड़ी छाती में 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। युधिष्ठिर, वह एक वास्तव में राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। भारत, यह देख सुमित्रानंदन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम की ओर देखकर वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया भैया, देखिए मेरा यह क्या अवस्था हो रही है, मेरी यह क्या अवस्था हो रही है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु, इस प्रकार संकट पर संकट आता जा रहा है। भैया, जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या से लौटकर पिता पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस मंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग कुश, लाजा और समीपत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए, आप आर्य के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे लोग बड़े ही धन्य हैं। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांत भांति से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते न थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाईं भुजा काट रहा हूं। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बाह तिल के पौधे की तरह काट गिराई। तदनंतर बलवान सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने भी अपने खड़ग से उसकी दाहिनी बाह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो वह महान राक्षस कंधा प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ। यह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है। उस दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, मैं विश्ववसु नामक गंधर्व हूं। एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वनराज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। वह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी चहक रहे हैं। वह सरोवर ऋष्यमुख पर्वत से सटा हुआ है। वही अपने 4 मंत्रियों के साथ स्वर्णमालाधारी वनराज बाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है, वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप जनक नंदनी सीता से अवश्य भेंट करेंगे। वनराज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वही अंतर्हित हो गया।
वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कबंध विषयक 279वां अध्याय पूरा हुआ।